नेक्स्ट टॉपिक दे लेते हैं। अब हम बात करेंगे हीट के बारे में, वर्क डन के बारे में और इंटरनल एनर्जी के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरनल एनर्जी। ये क्या है? दिस इज द एनर्जी ऑफ द सिस्टम। किसकी वजह से होती है? इसके मॉलिक्यूल्स की वजह से। वी नो दैट कि अगर सिस्टम में हमारे क्या हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम्स जो होते हैं, तो उनकी जो एनर्जी होती है बिकॉज ऑफ दैट दिस एनर्जी इज अराइजेज। और उनके बीच में एनर्जी कहां से आती है? बिकॉज ऑफ द मॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। क्लियर? तो सबसे पहले इसकी डिफिनेशन लिखते हैं, फिर हम इसके बारे में मोर में डिस्कस करेंगे, डिटेल डिस्कस करेंगे कि द इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज व्हाट। द इंटरनल एनर्जी, द internal energy of a system क्या है? is the sum किस चीज का? is the sum of what? is the sum of molecular kinetic and potential energy, is the sum of molecular kinetic and potential energies, molecular kinetic and potential energies in the frame of reference। ये थोड़ा सा अलग है, इसको समझा दे रहे हैं। in the frame of reference relative to which the center of mass आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, सेंटर ऑफ मास रिमेन्स रेस्ट, या सिस्टम ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम इज इन रेस्ट, इज इन रेस्ट। मतलब क्या हुआ? आपको मेन जो समझना है वो मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी और मॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जीज का जो सम होता है, दैट इज द इंटरनल एनर्जी। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस रिलेटेड टू विच द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम इज इन रेस्ट का मीनिंग यह है कि हम वो जो डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर की एनर्जी, वो सिस्टम जो होगा उसको हम कांस्टेंट मानते हैं। विथ रिलेटिव टू द अदर सिस्टम, जो बाहर के सिस्टम है उसको हम कंसीडर नहीं करते हैं, उसको एक सिस्टम मान लेते हैं। क्लियर? जैसे आपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा होगा, ठीक? तो उसमें ओरिजिन होता है, तो विथ रिस्पेक्ट टू दैट एक हमारा ओरिजिन होगा और जो कि सिस्टम सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड होगा। ठीक? सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम इसमें रेस्ट होता है, उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम डिस्कस करेंगे। अब इसमें हमने दो टर्म पढ़ा है, एक पढ़ा है इंटरमॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जीज के बारे में। ये क्यों अराइज होता है? इंटरमॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, दैट इज बिकॉज ऑफ द म्यूचुअल फोर्सेस। आपको पता है जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो एटम्स होते हैं, दे एक्सपीरियंस सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होता है और फोर्स ऑफ रिपल्सन भी होता है। दिस मीन्स दे हैव ए स्पेशल काइंड ऑफ फोर्स। ठीक? तो उसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जो मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है। तो बिकॉज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस दे आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर। ठीक? दे हैव सम पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर? अब अगर मान लीजिए, अगर इफ यू वांट टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ गैस, तो वर्क इज डन बाय द गैस अगेंस्ट द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ना। अगर आप गैस को एक्सपेंड करना चाहते हैं तो क्या होगा? इट हैज टू डू द वर्क, क्योंकि वो क्या है? अट्रैक्टेड। तो जब वर्क किया जाएगा तो दैट वर्क डन विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और उसको हम बोलते हैं
इंटरमॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट हम बात करते हैं कि जो इंटरमॉलिक्यूलर जो पोटेंशियल एनर्जी है, इंटरमॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी है इज ए फंक्शन ऑफ द वॉल्यूम। वो क्या है, क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, दिस विल इंक्रीज, आपको वर्क डन ज्यादा करना पड़ेगा। ऑफ ए रियल गैस इज ए फंक्शन ऑफ इट्स वॉल्यूम, इज ए फंक्शन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए रियल गैस, ऑफ ए रियल गैस, ये रियल गैस की बात कर रहे हैं, हम आइडियल गैस में बात नहीं कर रहे हैं। इज ए फंक्शन ऑफ इट्स वॉल्यूम। क्लियर, ये वॉल्यूम से ही डिसाइड किया जाता है। इसको हम नोट कर लेते हैं दिस पॉइंट्स को। मेन हमारा जो इंटरनल एनर्जी में है, ये हमारी डिफिनेशन यही है। तो इंटरमॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी। अब अगर हम बात करेंगे कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, दे आर ऑलवेज इन मोशन। तो इफ दे आर इन मोशन, then because of that they have the kinetic energy। clear, they will be motion, और उनकी मोशन जो होती है that में भी ट्रांसलेशनल हो सकती है, रोटेशनल हो सकती है, वाइब्रेशनल हो सकती है। वो मूव भी करते हैं, वाइब्रेट भी करते हैं और रोटेट भी करते हैं। तो बिकॉज they have the three types of motion, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल। क्लियर, और दिस इज डिसाइडेड विद द टेम्परेचर, क्योंकि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस विल इंक्रीज। हम फार्मूला भी आगे पढ़ेंगे। तो इसका मतलब कि जो हमारे पास काइनेटिक मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी है वो किससे डिसाइडेड हो रही है, दैट इज बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। तो वो चीज हमारे पास हो गई कि दिस मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी, मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी of a gas, kinetic energy, molecular kinetic energy of a gas is a function of temperature, मतलब क्या होता है कि वो टेम्परेचर से डिसाइड होता है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज, इफ वी डिक्रीज द टेम्परेचर देन मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी विल डिक्रीज। और इन दोनों का जो सम होता है दैट विल डिसाइड द इंटरनल एनर्जी। ये चीज हो गया, इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इन दोनों का जो सम होता है दैट विल बी द इंटरनल एनर्जी। और इन केस ऑफ ए रियल गैस, ये हम आइडियल गैस की बात नहीं की है, आप याद रखिएगा। तो इन केस ऑफ रियल गैस जो होता है, इंटरमॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी जो होती है दैट इज द फंक्शन ऑफ इट्स वॉल्यूम। क्लियर, बट जो आपका मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी है दैट इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। और इसका मतलब क्या है कि जो इंटरनल एनर्जी है दिस डज नॉट इंक्लूड द ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम एज ए होल, मीन्स कि इट इंक्लूड्स ओनली द energy associated with the random motion of the molecules of the system। clear, और जो internal energy of the system है that is denoted as, इसको लिख लीजिएगा, denoted by capital U। ठीक, U से हम इसको लिखते हैं इंटरनल एनर्जी से। ठीक, हीट को H से लिखेंगे और वर्क डन को हम W से लिखेंगे। तो दिस सिंबल यू शुड नो। अब एक हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज ए थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल। दो चीज हम बात करेंगे, एक आपका स्टेट वेरिएबल होता है, एक आपका पाथ वेरिएबल होता है। मतलब स्टेट वेरिएबल का मतलब कि मान लीजिए अगर कोई सिस्टम हमारे पास ए से बी तक अगर कोई आता है, एक हमारे पास रास्ता ये हो सकता है, दिस वे में भी एक रास्ता हमारे पास ए हो सकता है। ठीक, टू रीच फ्रॉम ए टू बी। तो अगर उस वैल्यू, उस चीज का वैल्यू अगर सिर्फ इस स्टेट पे डिपेंड करता है, ठीक, दैट क्वांटिटी का, तो उसको बोलते हैं स्टेट फंक्शन। और इफ द क्वांटिटी विच डिपेंड्स ऑन द पाथ,
उसका वैल्यू डिफरेंट पाथ के लिए अगर उसका डिफरेंट है तो देन दैट विल बी नोन एज द पाथ फंक्शन। तो हमारे पास जो ये इंटरनल एनर्जी है, दिस इज व्हाट इंटरनल एनर्जी इज ए internal energy of a system is a internal energy of a system is a thermodynamic state variable. thermodynamic state variable है, पाथ फंक्शन नहीं है, पाथ वेरिएबल नहीं है। स्टेट वेरिएबल मतलब इट डिपेंड्स अपॉन द स्टेट ऑफ द सिस्टम। क्लियर कि इसका वैल्यू होगा दैट ओनली डिपेंड्स अपॉन द स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ द सिस्टम एंड इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द पाथ along which the state has been brought about. Clear? Thus, the internal energy of a given mass of gas depends only its state, described by the specific value of pressure, volume and temperature. Clear? एक चीज और हमारे पास होता है कि इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस इज प्योरली काइनेटिक इन नेचर। मतलब ये तो हम रियल गैस की बात कर रहे हैं ना, तो आपका इंटरनल एनर्जी किस चीज की, ऑफ एन आइडियल गैस is purely of an ideal gas, रियल गैस की बात नहीं कर रहे हैं, of an ideal gas is purely kinetic in nature, मतलब इसका काइनेटिक इन नेचर। इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो इंटरनल एनर्जी जो होती है ऑफ एन आइडियल गैस दैट डिपेंड्स ओनली ऑन द टेम्परेचर, वह वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करती है, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। क्लियर? उसका मतलब समझ लेते हैं फिर से कि इन केस ऑफ एन आइडियल गैस क्या होता है, देयर आर नो म्यूचुअल फोर्सेस बिटवीन द गैसेस। मतलब हम ये बात करते हैं आइडियल गैसेस में क्या करते हैं कि देयर इज नो म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैसेस मॉलिक्यूल, और इफ देयर इज नो म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैसेस मॉलिक्यूल्स तो क्या होगा, दे हैव नो पोटेंशियल एनर्जी, एंड इफ दे हैव नो पोटेंशियल एनर्जी, और आपको पता है कि इंटरनल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, बट इन केस ऑफ आइडियल गैसेस देयर इज नो पोटेंशियल एनर्जी, दैट्स व्हाई देयर टोटल इंटरनल एनर्जी इज जस्ट द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जीज associated with the various random motions of the molecules. अब various random motions में क्या हो सकते हैं, that may be the rotational, that may be translational, that may be rotational, translational and that may be the vibrational. Clear? और इसका मतलब यह हुआ कि internal energy of an ideal gas wholly kinetic in nature and it depends only on the depends only on temperature. ये किस पे डिपेंड करती है, सिर्फ टेम्परेचर ऑफ द गैसेस पे डिपेंड करती है। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट द इंटरनल एनर्जी। क्लियर? रियल गैस की बात करें तो इट हैज द काइनेटिक एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, जो कि वॉल्यूम पे भी डिपेंड करेगा और उसके टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा, बट इन केस ऑफ रियल गैसेस इट डिपेंड्स ओनली ऑन द टेम्परेचर और इट इज ओनली इन काइनेटिक इन नेचर। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंटरनल एनर्जी।